भारत के राष्ट्रपति, देश का सबसे बड़ा पद। पर आखिर इस पद के नियम क्या हैं, इसकी शक्तियां क्या हैं और सीमाएं क्या? इन सब सवालों का जवाब कहीं और नहीं, बल्कि हमारे संविधान में ही है। समझिए, ये राष्ट्रपति के लिए एक तरह की रूल बुक है, एक ब्लूप्रिंट। तो चलिए, आज इसी जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा खोल कर देखते हैं। हम संविधान के उन जरूरी आर्टिकल्स को समझेंगे जो इस पद की पूरी रूपरेखा तय करते हैं, खासतौर पर आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, मतलब ये पद आखिर बना ही क्यों? किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव को देखना जरूरी होता है ना? तो हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी यहीं से शुरू होता है। सब कुछ बस इसी एक लाइन से शुरू होता है। आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सुनने में कितना सीधा और सरल लगता है, लेकिन ये वाक्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई शायद नहीं। ये बस एक तथ्य स्थापित करता है कि भारत गणराज्य का एक मुखिया होगा, एक राष्ट्रपति। यही हमारे देश के पूरे ढांचे का आधार है। अच्छा, पद तो बन गया, पर इसकी शक्ति क्या है? तो आर्टिकल 53 कहता है कि देश की सारी कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। हमारी संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति असल में इस शक्ति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो कागज पर तो सारी एग्जीक्यूटिव मशीनरी राष्ट्रपति के कंट्रोल में है, पर असल में उसे सरकार चलाती है। अब इस ब्लूप्रिंट को और गहराई से समझने के लिए ये देखना होगा कि संविधान में राष्ट्रपति को रखा कहाँ गया है। वे संविधान के पार्ट 5 का सेंटर पॉइंट है, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में है। उन्हें राज्य का प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट और भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। यह दिखाता है कि वो किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब दूसरा हिस्सा, इस पद तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इस पद पर बैठ सकता है। संविधान इसके लिए भी एक बहुत साफ रास्ता बताता है। ये सफर कह सकते हैं 3 मेन पड़ावों से गुजरता है। आर्टिकल 54 चुनाव का तरीका बताता है। फिर आर्टिकल 56 बताता है कि कार्यकाल 5 साल का होगा। और हाँ, आर्टिकल 57 ये भी कहता है कि कोई व्यक्ति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये तीनों आर्टिकल मिलकर एक ट्रांसपेरेंट और सिस्टमैटिक प्रोसेस की गारंटी देते हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत अहम हिस्से पर, जवाबदेही। देखिए, इतनी बड़ी शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पर सोचिए, अगर कभी देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति ही संविधान को तोड़ने लगे तो क्या होगा? घबराइए नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए भी एक सेफ्टी स्विच बनाया है। ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये हमारे संवैधानिक सिस्टम का एक मूल सिद्धांत है। ये पक्का करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक कि देश के प्रथम नागरिक भी नहीं। इस सेफ्टी स्विच का नाम है महाभियोग, जिसका जिक्र आर्टिकल 61 में है। यह संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने की एक बहुत ही गंभीर और मुश्किल प्रक्रिया है। अच्छी बात यह है कि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन सिर्फ इस नियम का होना ही अपने आप में पावर को बैलेंस में रखने के लिए काफी है। तो चलिए, अब इन सभी नियमों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये ब्लूप्रिंट आखिर इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो देखिए, ये ब्लूप्रिंट 4 बहुत जरूरी काम करता है। पहला, ये एक परिभाषित राष्ट्राध्यक्ष देता है। दूसरा, ये पद पर आने का एक बिल्कुल साफ रास्ता बनाता है। तीसरा, ये जवाबदेही का एक बहुत मजबूत सिस्टम देता है। और सबसे जरूरी, ये देश के सबसे ऊंचे पद पर स्थिरता और निरंतरता बनाए रखता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दुनिया इतनी बदल गई, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, फिर भी 70 साल से ज़्यादा पुराना ये संवैधानिक ब्लूप्रिंट आज भी उतना ही रेलेवेंट कैसे है? शायद यही हमारे संविधान की दूरदर्शिता है, उसका लचीलापन है, जो आने वाले समय में भी नेताओं का मार्गदर्शन करता रहेगा।